बच्चों, वेलकम टू स्कूल तैयारी। आइए हम स्टडी करते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। इसको फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फूड क्या होता है। फूड क्या होता है? फूड आप डेली ईट करते हो फूड को, और ये हमारे डेली बेसिस लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। जिससे अब फूड हम खाते क्यों हैं, ये हम सोचें। हमें फूड खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमें बहुत दिन तक हमने मान लीजिए फूड नहीं खाया है तो हमें ऐसा लगता है, हमें वीकनेस महसूस होती है। इसका मतलब कि फूड हमारे एनर्जी का सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। उसके लिए हम फूड डेली ईट करते हैं। अब फूड में हम जनरली, आइए इस पहले इमेज को देखिए, आप ध्यान से इस इमेज को देखिए। यहाँ पे थाली पे जो एक इमेज है, यहाँ पे इस इमेज को देखिए। इस इमेज में क्या क्या खाना है आप ध्यान से देखिए और इसका सब बताइए। हाँ, सही कह रहे हो आप। रोटी है, सब्जी है, दाल है। ठीक है, रोटी सब्जी और दाल है। अब हम जनरली जब भी हम फूड इंटेक कर रहे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा आपकी थाली में दो तीन चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोई एक चीज हो, एक चीज नहीं होती है। हमें तीन से चार, जैसे कि इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, और भी चीजें हो सकती हैं जो हमारी थाली में रहेंगी, जिससे हम जिस फूड को हम इंटेक करते हैं उस फूड से हमें एनर्जी फिर मिलती है। पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि फूड क्या होता है, फिर आगे हम बात करेंगे। फूड इज एनी सब्सटेंसेस consumed by an organism for nutritional support। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एक वर्ड को हम समझते चलेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और फूड हमारे लिए क्यों एसेंशियल है? हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, एनिमल, फंगल ओरिजिन। अब फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? फूड हमें कहाँ से मिलता है? हम प्लांट को खा सकते हैं, एनिमल को खाते हैं, फंगल ओरिजिन की चीजों को खाते हैं। और हम इन सब चीजों को अगर हम खाते हैं फूड के फॉर्म में, तो हमें इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या मिलते हैं? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, फैट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा और मिनरल होगा। ये सारी चीजें हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिलती हैं। हम इसको अच्छे से आगे समझेंगे, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं, जैसे किसी भी स्टेट में हम अगर जाते हैं, हमारे इंडिया बहुत ही वेराइटी ऑफ कल्चर, फूड हैबिट, बाकी सब चीजों का देश है। तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग चीजें, वहाँ की स्पेशल डिश मिलती है ना। वो स्पेशल डिश क्या है? कोई स्पेशल डिश है, स्पेशल डिश हर स्टेट का अलग अलग अपना एक डिश होता है ना। तो हर एवरी स्टेट, है ना, एवरी स्टेट। अगर आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको इमेज हो रही है जिसमें पंजाब दे रखा है। अगर आप पंजाब में जाते हो तो आपका खाने की फूड हैबिट पे, पहले फूड जो होता है वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। कहीं भी कोई भी स्टेट में आप चले जाओ, जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसे फूड का प्रोटेक्शन वहाँ पे होता है, वैसे ही फूड को हम इंटेक करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में पंजाब, आप मान लीजिए पंजाब चले गए, तो आप पंजाब गए तो मैक्सिमम टाइम में आपको क्या दिखाई देगा? क्या खाना आपको मिलेगा? मक्के की रोटी मिलेगी, राजमा मिलेगा, सरसों का साग मिलेगा, कर्ड, घी, ये सारी चीजें आपको बेसिकली मिलेंगी खाने के रूप में। जब आप खाना अगर खाने बैठते हो, कोई आप कहीं से भी ऑर्डर करते हो, तो ये सब चीजें बेसिकली आपको दिखती हैं। ठीक है, तो ये आप वहां पे पाओगे। अगर आप ये आंध्र प्रदेश चले जाओ, वहां पे अगर आप गए और आपको खाना खाना है तो आप खाना मंगाते हो, मेनली वहां पे क्या चीजें मिलती है? राइस मिलेगा। इससे वहां पे राइस बहुत होता है, इसलिए वहां पे राइस ज्यादा खाते हैं। तो दाल, कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे मिलेंगी। ऐसे ही आप और भी अपने स्टेट, जैसे कि आप अगर यूपी में रहते हो तो यूपी में आप ग्रेन में क्या खाते हो? यहाँ पे हम गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं,
अगर हम दाल खाना हो तो हम भी तुअर दाल ही यहाँ पे भी होता है, तुअर दाल यहाँ पे भी होता है। अब वेजिटेबल में, वेजिटेबल तो यहाँ बहुत सारी, कुंदरू हो गया, तरोई हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक लिखा है, तरोई हो गया, कटहल हो गया, कटहल हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। अदर में यहाँ पे कर्ड भी होता है, घी भी होता है, और बहुत सारी चीजें, मिल्क होगा, है ना। अगर आप ये बिहार में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, वहां का फेमस लिट्टी चोखा है डिश वहां की। तो आलू हो वहां पे है, चोखे में आलू होता है, और लिट्टी जो बनती है वो पीठ की बनती है, गेहूं के आटे की बनती है। तो और दाल, वहां पे दाल भी मिलता है। तो कोई भी अगर हम फूड इनटेक हम अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे इस इन सब चीजों से हमें ये पता चला हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम मिनिमम टू से कोई भी, मैक्सिमम कोई भी, चार पाँच छः, जितना भी डिश होता है एक साथ हम इनटेक कर रहे हैं फूड का। इन सारी चीजों को मिला के हमारे न्यूट्रिशन को बैलेंस किया जाता है। न्यूट्रिशन हमें इन सारी चीजों से मिला के मिलता है अगर आप ये फूड इनटेक कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए हम अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे चलते हैं। फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के कंपोनेंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फूड में क्या क्या पाए जाते हैं। कंपोनेंट मतलब बेसिकली उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है। अगर आपको सारे खाने दे दिए जाएं, अगर आपको इसमें से कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ पहचानना हो कि किस खाने से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस खाने से हमें सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके एग्जाम्पल भी चाहिए। हम इसके एक एक चीज को आगे समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, पहले आप यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में जितनी भी चीजें हैं इन सब में कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसमें स्वीट पोटैटो, पोटैटो, सुगर केन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मिलन, मैंगो, मेज, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होगा। इसका इंटेक हम करते ही करते हैं अपने खाने में। इससे हमें बेसिक न्यूट्रिशन हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट इन्हीं सबसे मिलता है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना ही है तो इतने एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, ये सोर्स हैं इसके, मेज बादल जो यहाँ पे मिशोरी वही यहाँ पे लिखा गया है। तो जितनी भी चीजें हैं जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, अगर हमें कार्ब्स का इंटेक करना है तो हमें उन्हीं चीजों का इंटेक करना होगा जो जिसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ब्स का आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, ये मेनली प्लांट बेस्ड सोर्स है। कार्ब्स मेनली प्लांट बेस्ड सोर्स से हम लोग इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब आपको ये दे दिया जाए कि पपाया में क्या पाया जाता है तो आप बता पाओगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप पपाया शो हो रहा है, पपाया में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। स्वीट पोटैटो में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मेलन में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। मैंगो में भी, मैंगो का तो सीजन नहीं आ रहा है तो मैंगो में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मेज हो गया, मक्का, बाजरा, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, पोटैटो, आलू, इन सब चीजों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मेज क्या होता है, मक्का, बाजरा, राइस जो है यहाँ पे चावल को कहते हैं, चावल, व्हीट, गेहूं, पोटैटो क्या होता है, आलू, शुगर केन हमारा गन्ना, गन्ना, स्वीट पोटैटो शकरकंद बोलते हैं इसको, शकरकंद,
और भी जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम होते हैं। मेलन हो गया, मैंगो, मैंगो है आपका, मेलन में ये तरबूज और खरबूज दोनों होता है, तो यहाँ पे हम मेलन सिर्फ लिखा है, यहाँ पे खरबूज लिखते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे, इससे और भी ज्यादा इसके एग्जाम्पल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली, अब आप पहचाना है, आप पहचान पाओगे अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे चीजों को मैंने दे दिया, तो मेनली कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होंगे वो आप बता पाओगे। आइए और आगे चीजों को और सोर्स को समझना है, ताकि आप हर एक चीजों को दे दिया जाए तो आप समझ पाओ कि कौन सा किसका सोर्स रहेगा। अभी प्रोटीन पे आते हैं। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन हमें जैसे ये इमेज पहले आप देखिए, इमेज देखिए, यहाँ पे बहुत सारी मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स है, पी है, मटर है, सोयाबीन है, इन सब चीजों से हमें, ये जितनी भी दालें हैं, जितनी भी दालें हैं, सारी दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन के दो सोर्स हो सकते हैं, हम उसे एनिमल से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम प्लांट से भी प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल से अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या फूड खाना पड़ेगा, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीजों अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो हमें प्रोटीन हाई अमाउंट में मिलता है। और भी चीजें होती हैं जिससे हमें मिलेगा, जैसे इस इमेज में देखिए, यहाँ पे ये एनिमल सोर्स वाला है, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्लांट, प्लांट सोर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्लांट सोर्स का एग्जाम, जितने भी मतलब जितने भी दालें हैं, जितने भी दालें, सारी दालें आपकी आएंगी, जितनी भी दालें हैं वो सब आपके प्रोटीन, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन होंगे। और जितने मिल्क हो गया, एग, फिश, ये सब एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। अगर हम यहाँ पे दालों को दे दिया जाए, ये फिश दे दिया जाए, और इन सब ये स्वीट पोटैटो, शुगर केन, ये सब एग्जाम्पल में दिया जाए, तो आप इजीली छट पाओगे ना कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, कौन सा प्रोटीन का सोर्स है। आगे हम इसको ऐसे एक्सरसाइज करेंगे भी। दो चीजों को समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मीट, बाजरा, राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, ये सब। अगर हम प्रोटीन के सोर्स में आते हैं, जितनी भी दालें होती हैं वो प्लांट बेस्ड, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्लांट बेस्ड सोर्स जो है, जितनी भी दालें हैं, सारी दालें, सारी दाल प्रोटीन सोर्स होती हैं। सारी दालें प्रोटीन सोर्स होंगी। आइए अब फैट पे चलते हैं। फैट जो है, हमें फैट कहाँ से मिलता है? अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें फैट किस चीज, पर्टिकुलर पार्ट से हमें फैट का इंटेक हमसे हो रहा है? इसके भी दो सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होता है, प्लांट सोर्स होता है। एनिमल सोर्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो मिल्क, एग, मीट, फिश, घी, बटर, ये सब जो है आपका फैट का सोर्स है, एनिमल बेस्ड। अब यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन लग रही हैं, जैसे यहाँ पिछले वाले स्लाइड में जाए, यहाँ पे मिल्क, फिश, पनीर हमने लिखा था प्रोटीन के सोर्स में थे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कई सारी चीजें पाई जाती है, जैसे फैट भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा, कार्ब भी पाया जाएगा। तो उन सब चीजों, एक एग्जाम्पल आपका कई सारी जगहों पे पाया जा सकता है, ठीक है। आप उनको डिफरेंट सोर्स पे ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अब फैट में हम यहाँ पे आएंगे, एग्जाम्पल है मिल्क, एग, मीट, फिश, घी, बटर। जैसे इस वाले एग्जाम्पल, ये फोटो आप देख रहे हो, इस फोटो में देखिए, ये यहाँ पे एनिमल सोर्स है, एनिमल, ये यहाँ पे प्लांट, ये प्लांट बेस्ड सोर्स। ओके, अब यहाँ पे आते हैं विटामिन। विटामिन को देखते हैं, विटामिन के क्या सोर्स होते हैं। अगर हम रिवाइज करना चाहें यहाँ पे फैट का, आई थिंक आपको ये एनिमल सोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। प्लांट सोर्स में जितने भी ऑयल होते हैं, जितने भी ऑयल, जितने तरह के, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब प्लांट बेस्ड सोर्स होते हैं फैट के। ग्राउंड नट, मूंगफली, तिल, ये सब आपका प्लांट सोर्स है, सोर्स ऑफ फैट। ओके,
आइए अब विटामिन पे आते हैं। विटामिन पे आने के बाद पहले आप ये फोटो देखिए ध्यान से। इस फोटो में क्या क्या शो हो रहा है? विटामिन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी सी हो गया, डी हो गया, बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं। और इन सारे पर्टिकुलर हर एक विटामिन जितने भी टाइप के हैं उनके अलग अलग सोर्स होते हैं, अलग अलग सोर्स होंगे उनके, उन्हें हम अलग अलग चीजों से इनटेक करके वो हमें वहां से प्राप्त होते हैं। अभी विटामिन ए की तरफ चलता है। विटामिन ए क्या करता है? कीप्स स्किन एंड आई हेल्दी। हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है विटामिन ए। इसके सोर्स अब कहाँ से हमें मिले, कहाँ से? ये हमें पपाया में मिलता है, कैरेट में मिलता है, मैंगो में मिलता है, मिल्क, फिश ऑयल, इन सब चीजों में हमें जो है विटामिन ए मिलेगा। जैसे पहले वाले इमेज में यहाँ पे पिक्चर 1 में शो हो रहा है विटामिन ए का सोर्स है, यहाँ पे वही लिखे हुए हैं। पपा कैरेट है, मैंगो है, ऑयल है, मिल्क है, ये सारी चीजें हैं विटामिन ए का सोर्स। अब विटामिन बी के सोर्स क्या होंगे? अगर हमें विटामिन बी मिल कहाँ से मिलेगा? राइस, व्हीट, लिवर, जैसे गेहूं, चावल, इन सब चीजों से हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब विटामिन सी का हम सोर्स पे आए। अगर विटामिन सी पे आते हैं, विटामिन सी करता क्या है? हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। विटामिन सी का काम होता है कि ये कोई भी डिसीज हमें हो रही है उससे फाइट करने के लिए विटामिन सी हमें जरूरी होता है। अब आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कोविड के टाइम पे लोग बहुत सारा ऑरेंज, टमाटर, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खा रहे थे। ये सब सोर्स होती है विटामिन सी का। अब हमें कोई डिसीज हुआ है तो डिसीज से फाइट करने के लिए हमें थोड़ी हिम्मत चाहिए होगी, तो हमें वो कहाँ से मिलती है? हमें किस चीज से मिलती है? विटामिन से मिलती है। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी के जो सोर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं बॉडी को फाइट अगेंस्ट डिसीज। अब इसके सोर्स क्या क्या होंगे? जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सारे खट्टे फल, सारे खट्टे फल इसमें आएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज है, गुआवा है, लेमन है, आंवला है, टोमेटो है, तो ये सारी ग्रीन चिलीज है। ये ग्रीन चिली में भी थोड़ा विटामिन सी होता है, ये खट्टा नहीं होता है, ये थोड़ा तीखा स्वाद होता है इसका। लेकिन जितने भी फल हैं, जितने भी खट्टे स्वाद के फल हैं, वो सब विटामिन सी के सोर्स है। आपको याद करने में आसानी ये होगी कि जितने भी खट्टे खट्टे फल हैं वो हमारे विटामिन सी के होंगे। दाल और चावल और गेहूं जो हमारा विटामिन बी का जो सोर्स हो जाएगा। विटामिन ए के सोर्स के लिए हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, विटामिन ए का सोर्स हमारा पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, मिल्क है, फिश ऑयल है। अब विटामिन डी पे चलते हैं। विटामिन डी पे चलते हैं। यहाँ पे विटामिन डी हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। देखिए हमारी जो बोन है, जो हमारे टीथ हैं, वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हमारे कोई चीज बना हुआ है तो उसका मेंटेन रहना भी बहुत जरूरी होता है। अब हमें ये मेंटेन रखने के लिए कुछ फूड इंटेक बाहर से करना पड़ता है, जिससे हमें ये हेल्प होता है कि हमें विटामिन डी मिल जाता है। अब हमें कहाँ से मिलेगा? हमें मिल्क से मिलेगा, बटर से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा, लिवर से मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है, विटामिन डी का सोर्स है, ये विटामिन सी का है, ये बी का है, ये ए का है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सारे ऐसे इसके सोर्स हैं। आई होप आपको विटामिन सोर्स याद हो गया होगा। जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के सोर्स हैं। जितने भी पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब है वो विटामिन ए के सोर्स हैं। डी के सोर्स के लिए मिल्क, बटर, फिश, ये सब चीजें होती हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है वो। आइए मिनरल्स पे चलते हैं। हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अभी हमने 3 कंपोनेंट्स कंप्लीट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब मिनरल्स पे आए हैं। हमें मिनरल्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत एसेंशियल होता है हमारे ग्रोथ के लिए, हर एक बॉडी फंक्शंस के लिए। जैसे कि उसमें मेनली जो एग्जांपल है, आयोडीन है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें होती हैं जो हमें मिनरल्स के रूप में हेल्प करती हैं हमारे न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए। अब आयोडीन का सोर्स क्या है? जिंजर, फिश, स्पिनच। स्पिनच को पालक कहते हैं।
पालक। फॉस्फोरस का मिल्क, बनाना, राइस, ये सब फॉस्फोरस के सोर्स। आयरन का सोर्स पालक, एप्पल, एवोकाडो, लिवर, ये सारे आपके आयरन के सोर्स है। अगर हम कैल्शियम का सोर्स पे आए तो कैल्शियम के सोर्स मिल्क, एग, ये सब कैल्शियम के सोर्स है। आपको ये इमेज में यहाँ पे शो हो रहा है। ये कैल्शियम का सोर्स है, ये आयरन का सोर्स है, फॉस्फोरस का सोर्स है, ये आपका आयोडीन का सोर्स है। अब हम इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये इतना पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये चारों चीजें हमने पढ़ ली। ये हमारे जो मेन मेन एलिमेंट्स थे, इनको हमने कवर कर लिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और एक और विटामिन। विटामिन, ये पांचों को हमने इसेंशियल जो हमारे कंपोनेंट के फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमने पढ़ लिया। अब कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स और वाटर, अब ये होता क्या है? बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइटरी फाइबर्स, इसको रफेज भी कहते हैं। ये क्या करता क्या है हमें? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगर मान लीजिए आपने कोई फूड इनटेक किया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको हमें छुटकारा पाना है, तो हमें क्या चीज हमें जो हमें हेल्प करेगी, उसमें डाइटरी फाइबर्स हमें हेल्प करते हैं टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, इसका सोर्स हमें क्या होता है? इसका डाइटरी फूड के सोर्स क्या है? हमें हर चीज का सोर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम सोर्स यहाँ पे देखेंगे डाइटरी फाइबर्स के, मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है मेनली ये डाइटरी फाइबर्स, जैसे कि होल ग्रेन पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स। इसीलिए हमें हमारे डेली फूड इंटेक में फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रेन, पोटैटो, ये सब चीजें रखनी होती है। ये ऐसे एज डाइटरी फाइबर्स वर्क करते हैं, जो हमें क्या करते हैं, कोई भी फूड अगर अनडाइजेस्टेड हो गया है, कोई हमने ऐसे इंटेक कर लिया, मैदा इंटेक कर लिया है, कुछ इंटेक कर लिया जो जल्दी खत्म नहीं होता है, बॉडी से निकलता नहीं है, तो उनको खत्म करने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स अनडाइजेस्टेड फूड के लिए चाहिए होते हैं, जिसे रफेज पे कहते हैं। अब वाटर, वाटर बहुत इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो हमें यहाँ पे देखते हैं वाटर का, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। आपने न्यूट्रिएंट्स खा तो लिए, अपने फूड के थ्रू आपने खा लिए न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उनको एब्जॉर्ब कौन करेगा? उनको सोख के अपनी बॉडी में रखेगा कौन? ये काम होता है वाटर का। वाटर क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और रखेगा, हमारी बॉडी के अंदर रखेगा। फ्रॉम फूड ऑल्सो हेल्प, और ये किस चीज में और हेल्प करता है? थ्रोइंग आउट सम वेस्ट, वेस्ट को भी बाहर निकालने के लिए ये हमारा वाटर यूज होता है हमारे बॉडी में। जैसे आप यूरिन निकालते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल, वो भी एक वाटर के थ्रू ही निकलता है। स्वेट, आपको पसीना होता है गर्मी में, वो एक वेस्ट मटेरियल है, वो भी एक वाटर के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। तो हमें दो चीजें पता चली कि हमें इन पांचों इसेंशियल कंपोनेंट के अलावा भी हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स किस लिए? अगर कोई अनडाइजेस्टेड फूड है, आपने खाया फूड, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और अनडाइजेस्टेड रह गया, उसको निकालने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स चाहिए होता है। इसका मेनली सोर्स क्या है? होल ग्रेन, पोटैटो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके सोर्स ये लिखे हुए हैं, होल ग्रेन, पोटैटो, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स। और वाटर हमें किस लिए इसेंशियल होता है? आपने अच्छी चीजें खाई हैं आपने, है ना, उनको, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा। वाटर जो है आपका एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, और इसके बाद क्या करेगा? जो आपने जो भी वेस्ट है उसको थ्रो आउट करने में, थ्रो आउट वेस्ट सम वेट्स फ्रॉम बॉडी।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यूरिन है, स्वेट है, पसीना और मूत्र विसर्जन। ये सब चीजों से जो है हम वाटर हमें यहाँ पे हेल्प करता है। अब अगर आपको इन सब चीजों से आपको बस एक आइडिया यहाँ पे लेके जाना है हमें, हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, सारी चीजों का डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने खाई, खाने में बहुत सारी चीजें खाई जिससे बहुत सारे, अब न्यूट्रिएंट्स हमें कितने न्यूट्रिएंट्स किससे मिल रहे थे, राइट क्वांटिटी में फूड हमने इंटेक किया, बाई फूड, वाई फूड मिलता है। अब वाई फूड में भी क्या क्या इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब। अब कोई डिफरेंट टाइप के फूड हमने खाया, रफेज हमने लिया, वाटर इनटेक किया, इन सबको मिला के अगर हमें इन सबको मिला दिया ना, तो इसे ही कहते हैं हमने बैलेंस डाइट। ये हमारा है बैलेंस डाइट। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑब्टेन करते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हम हर काम अपना अच्छे से कर लेते हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें रफेज भी चाहिए होता है, हमें वाटर भी चाहिए होता है। ये सब हमें बैलेंस डाइट, इन सबको मिला के अगर हम ये राइट इक्वल क्वांटिटी में हम ये सब चीजें ले रहे हैं, इसका मतलब हम बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप आगे चलते हैं। जैसे ये एक फोटो आपको यहाँ पे शो हो रही है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। अब आपको यहाँ पे स्टार्च और शुगर जो है इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली स्टार्च एंड शुगर, ये चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे जो स्टार्च लिखा हुआ है, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट सोच के बताइएगा कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है कि नहीं। प्रोटीन है, यहाँ पे फैट है, इजीली लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे रॉ पोटैटो है, कच्चा आलू, उसमें क्या होगा, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन और फैट नहीं होता है। मिल्क में क्या होगा, प्रोटीन होगा। ग्राउंड नट में क्या होगा, फैट होगा। हमने ग्राउंड नट्स जितने भी ऑयल थे उनको फैट में देखा था। अगर हमने अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, अब राइस को हमने क्या दिया था, हमारा राइस विटामिन का भी सोर्स था, लेकिन प्रोटीन का है, स्टार्च का है कि फैट का है। अनकुक्ड होते ये स्टार्च का सोर्स होता है, ये स्टार्च का सोर्स होता है। कुक्ड राइस है, इसमें स्टार्च भी, इसमें भी स्टार्च पाया जाएगा, फैट भी थोड़ा पाया जाएगा। अब ड्राई कोकोनट है, कोकोनट क्या है, ऑयल। ऑयल क्या होगा, ये फैट का सोर्स होता है, ठीक है, फैट का सोर्स होता है। दाल जो है आपकी, जितनी भी दालें हैं सब प्रोटीन का सोर्स होती हैं। कुक दाल, अनकुक दाल, सब। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, वेजिटेबल जो है आपकी ये आपका स्टार्च का भी सोर्स हो सकती है, प्रोटीन का भी। कुछ 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 वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, ये सब चीजें होंगी, तो आप यहाँ पे मेनली स्टार्च आप लगाओगे। ऑफ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, फ्रूट जो है आपका स्टार्च का भी सोर्स हो सकता है, प्रोटीन भी उसमें से कुछ 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 फ्रूट्स होते हैं जिसमें मिल सकता है, नहीं तो फैट का भी सोर्स होता है। बॉइल्ड एग जो है, एग जो है आपका प्रोटीन का ही मेनली सोर्स होता है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि कई जितने भी मैंने पीछे भी एग्जाम्पल दिया है, उन सब से हमें ये समझ में आता है कि कौन सा कार्ब्स का सोर्स है, स्टार और प्रोटीन का सोर्स है, फैट का सोर्स है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें हमें दे दी गई, अगर हमें उसे टेस्ट करना है लैब में, लेबोरेटरी में हमें उसे टेस्ट करना है, तो कैसे पता चलेगा किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं, सब प्रूफ कैसे करेंगे। इसके सब कुछ टेस्ट होते हैं, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, टेस्ट होते हैं। और हम आगे इसमें ये भी पढ़ेंगे कि डिसीजेस और डिफिशियंसी क्या होती है। कोई भी चीज की कमी अगर हो गई तो उससे कोई डिसीज होती है, तो वो क्या होगी, आइए आगे देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं, पहले हमें कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट अगर करना है तो हम क्या करते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट में मेनली स्टार्च और शुगर होते हैं।
हम क्या किए, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ले लिया। आयोडीन सोल्यूशन आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ब्लू ब्लू लिखा है, ऐसे ही रहता है वो। यहाँ पे एक बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन ले लिया। और यहाँ पे क्या लिया, कुक्ड या फिर रॉ इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। इन्होंने फूड का इंग्रेडिएंट लिया था, आलू लिया है। यहाँ पे इन्होंने आलू को आधा कट कर लिया, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन का देखो ये ड्रॉपर से ड्रॉप डाला। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे यार ड्रॉप डालोगे ये ब्लू या फिर ब्लैक में टर्न हो जाएगा। आलू आपका ब्लू या ब्लैक में टर्न हो जाएगा, टर्न बदल जाएगा, उसे हम कहते हैं। तब वहां पे हमें एक आ जाएगा स्टार्च उसमें प्रेजेंट। आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आयोडीन सोल्यूशन अगर आपको मिलता है तो। नहीं तो आप लेबोरेटरी में ट्राई करिएगा। लेबोरेटरी में आयोडीन सोल्यूशन, आप घर से आलू ले जाइए, आलू को हाफ कट करिए, उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालिए, कुछ देर रुकिए, देखेंगे आप वो आलू जो है ब्लू या फिर ब्लैक में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसे उसे हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च इसमें पाया जाता है। अब आगे देखते हैं प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना हो, जैसे इस इमेज में शो हो रहा है, ये देखते हैं, बताते हैं कैसे कैसे होता है। हमें क्या करना है, कोई भी फूड मटेरियल हमने जो जो हमें फूड मटेरियल हमने दे दिया गया, ठीक है, उसमें हमें पता करने से प्रोटीन है या नहीं है। हमें नहीं पता वो कौन सा है। अभी तो हमने एग्जाम्पल में देख लिया था कि प्रोटीन का सोर्स क्या क्या होता है। हमने वो हमें नहीं दिया गया, हमें कोई भी फूड देगा, ऑर्डर फॉर्म में कोई फूड का मटेरियल दे दिया, हम पहचान ही नहीं पा रहे, हमें टेस्ट करना है। उसमें पहले वाटर मिलाएंगे, उसको मिक्स अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसमें डालेंगे, इसको CuSO4 भी कहते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे और उसमें कुछ 10 ड्रॉप के करीब NaOH, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। कास्टिक सोडा यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसमें आप क्या करोगे, पहले आपको जो भी फूड मटेरियल दिया गया है पाउडर फॉर्म में, उसको लीजिए, जिसमें वाटर डालिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में पहले आप कॉपर सल्फेट, ब्लू ब्लू सोल्यूशन होता है, कास्टिक सोडा व्हाइट व्हाइट होता है, कॉपर सल्फेट डालोगे। कितना डालोगे, 2 ड्रॉप। और इसको कितना डालोगे, 10 ड्रॉप। इसको जैसे ही आप डालोगे मिक्सचर वॉयलेट कलर का चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए वॉयलेट कलर हल्का सा दिख रहा है, वॉयलेट कलर का चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि उस फूड मटेरियल में प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है। क्या क्या आपको करना पड़ा, फूड मटेरियल लिया, वाटर डाला, मिक्स मिक्स मिक्स। इसके बाद 2 ड्रॉप कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा। उसके बाद यहाँ पे उसको हमने मिक्स किया और मिक्सचर टर्न हो जाता है हमारे वॉयलेट कलर में, उससे मतलब चल जाएगा प्रोटीन प्रेजेंट। आइए अब हम फैट के टेस्ट को देखते हैं। ये तो हम घर पे भी बहुत आराम से कर सकते हो। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम को स्मॉल क्वांटिटी में आप लीजिए। बहुत सारी चीजों में फैट प्रेजेंट होता है, तो हमें मतलब अभी सर्च देखना है। देन रैप इट इन पीस ऑफ पेपर, कोई भी पेपर, पीस ऑफ पेपर को उस चारों तरफ रैप कर दो एंड उसको अच्छे से दबा दीजिए, दबा दीजिए, क्रश इट, यहाँ पे लिखा है क्रश इट, उसको अच्छे से दबा दीजिए। मेक श्योर द पेपर डज नॉट टेयर, पेपर नहीं फटना चाहिए, उसको अच्छे से दबाइए। उसके बाद देखेंगे ऑयली पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब फैट वहां पे प्रेजेंट है। जैसे आप इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में लो, तो आपके घर पे पूरी होती है, पूरी, उसको हम क्या करते हैं, कढ़ाई में तलते हैं। कढ़ाई में किसमें, तेल डालते हैं, आटे से लोई बना के उसको बेल के हमने डाला, हमारी पूरी है, गर्मा गर्म पूरी यहाँ पे निकल रही है। अगर इसको ही आप किसी भी पूरी, इस पूरी को एक एक पेपर ले लिया हमने, पेपर में इसको रखा और इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बन गया ये, इसको हमने क्रश कर दिया अच्छे से बने। जब आप इसको ये करने के बाद आप देखोगे तो जो ये पेपर है इसमें बहुत सारे धब्बे मिलेंगे आपको, है ना। पहले पेपर एकदम क्लीन था, ये एकदम क्लीन था, क्लीन पेपर, क्लीन पेपर। अब यहाँ पे ऑयली पैचेस आ रहे हैं, प्रेजेंट हो जाएंगे। अब पूरी हटा दीजिए, इसमें ऑयली पैचेस आपको दिखाई देंगे, तो इसका मतलब होता है फैट
प्रेजेंट है यहाँ पे, फैट प्रेजेंट है। फैट किसमें प्रेजेंट था? ऑयल था ना, ऑयल हमने इसमें किया, ऑयल इसके ऊपर लगा था, इसका मतलब उस खाने में फैट प्रेजेंट था। ओके, ये आपका हो गया फैट। अब हम अगर मान लीजिए आपने कोई भी खाना खाया और कोई अमाउंट उसमें किसी चीज का कम हो गया, कोई विटामिन का सोर्स आपने कम लिया, तो अगर आप नहीं लोगे तो कुछ डिसीज भी होगा उससे, कुछ कमियां, जब किसी चीज की कमी हो जाती है उससे हमें उससे डिसीज हो जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने विटामिन ए का सोर्स, अब विटामिन ए का सोर्स हमने क्या क्या था? गाजर था, गाजर था, गाजर जो है आपका विटामिन ए का सोर्स था। और क्या था? और बताइए, है ना, याद करिए कि क्या क्या, गाजर, मैंगो था, ये सब चीजें, ये विटामिन ए के सोर्स है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या डिसऑर्डर होगा? हमारी आंखों से, जैसे कि ये स्किन और आई को हेल्दी करता था विटामिन ए, तो ये क्या होगा, जिस चीज पे ये काम करता था वही चीज कम हो जाएगी। जैसे कि हमें दिखाई कम, लॉस ऑफ विजन, मतलब आंखों में कुछ दोष मिलेगा जिससे हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा। हमें इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, आपको ज्यादा अंधेरे में दिखाई नहीं देगा या फिर कम दिखाई देगा। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, जब ज्यादा कमी हो जाती है विटामिन ए की तो कुछ कंप्लीट लॉस हो जाती है, हमें आंखों से कुछ नहीं दिखाई देगा। विटामिन ए की कमी है इसका होता है। अगर हमें इसको चीज को सही करना है तो हमें क्या करना होगा? हमारे विटामिन ए के सोर्स को इनटेक करना होगा, खाना होगा हमारे डेली लाइफ स्टाइल में। जैसे कि आप कहते होंगे, देखते होंगे, किसी को चश्मा अगर लगा है, उसका विजन अगर सही नहीं है तो लोग उसको कहते हैं गाजर का हलवा खाओ, है ना, ये सब चीजें खाओ। तो वो विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन ए वहां से हमें मिल जाएगा तो हमारा थोड़ा कंपनसेट हो जाएगा, जो भी हमें डिफिशियंसी हुई है वो कंपनसेट हो जाएगा। अब विटामिन बी पे आते हैं। विटामिन बी से हमें कौन सा डिसीज होता है? उसका नाम है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। और बेरी बेरी, इसमें क्या होता है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमें एनर्जी बहुत कम रहेगा, हम बहुत थका थका महसूस करेंगे, विटामिन बी की कमी है हमें। तो हमें कैसे पता चलेगा विटामिन बी की कमी है? हमें सिम्टम्स हमारे कुछ होने चाहिए। तो हमें क्या होगा, हमारे जो है मसल्स में हमारे बहुत वीक होंगे और हमें कोई भी काम करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी महसूस होगी। कोई काम हमें करना है तो हम बहुत ही लेस एनर्जी फील कर रहे होंगे, कर नहीं पाएंगे उसको। उससे विटामिन बी का बात हो गया। अब विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी डिसीज, स्कर्वी होती है, लेकिन इसको आप पता है सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लीडिंग गम्स, हमारी गम्स में ब्लीड करेंगे, खून निकलेगा वहां से। और अगर कोई भी आपको चोट लग गई तो बहुत टाइम लगेगा उसको हील करने में। ये सिम्टम्स है आपको कि आपके पास आपको विटामिन सी की कमी हो रही है, और इससे जो डिसीज होती है उसे हम स्कर्वी कहते हैं। अब विटामिन डी पे आता है। विटामिन डी का क्या होता है? इससे रोग होता है रिकेट्स। हमारी जो बोन होती है, जैसे इसका सिम्टम क्या है, बोन जो है हमारी बहुत हार्ड होती है, तभी हम अच्छे से खड़े होते हैं। जैसे आपकी हाथ की है, पैर की है, बोन बहुत हार्ड होती है बोन, तो आप उसी के सहारे खड़े होते हो। तो बोन हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, बोन सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब इंसान जैसे, मतलब हाथ पैर ऐसे लुसा हो जाए, उससे कहते हैं विटामिन डी का कमी होना, और इसे रोग कहते हैं रिकेट्स। अब कैल्शियम की, अगर ये तो मिनरल्स में आते हैं, ये सब आपके मिनरल्स हैं, मिनरल्स है। अब कैल्शियम की कमी अगर होती है तो बोन, टीथ, दांत ज्यादा टूटना, बोन का डिके होना, पतला होना, तो ये सब चीजें होगी इसकी डिफिशियंसी, अगर कैल्शियम की कमी है आपकी तब। तो इसमें क्या होता है, हमारी बोन वीक हो जाती है, टूटने लगते हैं, ये सिम्टम्स आपके आते हैं। आयोडीन का, इससे ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर आपको अपने देखा होगा, किसी किसी के गले में यहाँ पे मतलब घेंगा रोग इसको कहते हैं, ये बड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, सूज जाता है। ग्लैंड इन नेक अपीयर स्वेलन, यहाँ पे जो हमारे नेक के पास जो ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है। और हमारे बच्चों में अगर ये होता है, उनकी मेंटल डिसेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है उनको, इसे ग्वाइटर कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक खाएं और रोग मुक्त रहें। ठीक है, आयरन पे आते हैं। आयरन पे आते हैं, आयरन से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होती है, हमें एनीमिया हो जाता है, और इसमें बहुत वीकनेस होगा। अब हमें
खून की कमी होने से वीकनेस होता क्यों है? हमारा जो ब्लड होता है ना, जैसे कि आपको एनर्जी के लिए आप खाना खा रहे हो, है ना, खाना खा रहे हो, आपको एनर्जी मिल रही है। जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। खाने से आप न्यूट्रिएंट्स तो उनको दे रहे हो, लेकिन एक और चीज चाहिए होती है, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सारे ऑर्गन को। जैसे ही ब्लड की कमी होगी तो ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको वो काम ठीक से नहीं करेंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे, इसका मतलब आपको वीकनेस फील होगी, इसका मतलब वीकनेस फील होगी। तो ये है आपका आयरन की कमी से। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर, हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर भी करती है सनलाइट में। सब कहते होंगे कि सनलाइट में जाओ बैठो सुबह सुबह, हमेशा नहीं, जो सुबह का होता है सनलाइट में। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी का जो है सनलाइट में विटामिन डी प्रिपेयर करती है, विटामिन विटामिन डी प्रिपेयर करती है, ठीक है, विटामिन डी प्रिपेयर कर लेती है। अब मेनी या फिर विटामिन डी का और भी सोर्स है, विटामिन सी के सोर्स और भी थे, आप याद करिए सोर्सेज इसके क्या थे, मिल्क था, एग था। आप ये भी खा सकते हो, लेकिन आप मॉर्निंग में जब सन राइज करता है उसके बाद जो पहली सनलाइट होती है उन सब में जाए तो कुछ समय के लिए विटामिन डी हमारे धूप में बैठने से हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करती है। अब मेरी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, मेनी फ्रेश फूड आइटम ऑलरेडी कंटेन्स वाटर इन इट। अगर आपको वाटर की नीड है तो ऐसे हम बाहर से भी वाटर कंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप वेजिटेबल जब खाते हो तो वेजिटेबल में या फिर फ्रेश कोई भी फ्रेश आइटम है फूड का तो उसमें वाटर ऑलरेडी होता है। जैसे कि आप वाटरमेलन खाइए, मैंगो खाइए, सब में वाटर कंटेंट होता है। अब थर्ड पॉइंट है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। इससे हमने न्यूट्रिएंट्स को रफेज को अलग अलग पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स और रफेज को अलग अलग हमने पढ़ा था। डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स, है ना। न्यूट्रिएंट्स को हमने अलग पढ़ा था, रफेज को अलग पढ़ा था, लेकिन रफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है आपके अलग होंगे, रफेज अलग होंगे। ये कोई अलग से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ये तो हमारे डिटॉक्स के लिए काम करता है ना, कोई अनडाइजेस्टेड फूड इसको बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है। अब हम फूड कंटेनिंग कार्ब्स एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। कोई भी आपको जैसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप कोई भी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो, वो अगर आपको इनटेक आप करते हो तो आप तुरंत ही, एनर्जी के भी फूड होता है ये, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा तुरंत। जैसे शुगर केन में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, शुगर केन में कार्ब्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स भी बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी पाए जाते हैं। तो शुगर केन से क्या बनता है, इससे आप अगर गांव में रहते हो तो जानते हो कि गुड़, जानते हो गुड़ बनता है उससे, ठीक है, गुड़ बनता है। गुड़, अगर आपको कभी भी एनर्जी लो फील हो रही है तो आप गुड़ इनटेक करिए, तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया फूड कंटेनिंग कार्ब्स एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड, तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा। और लास्ट पॉइंट पे आता है यहाँ पे, प्रोटीन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर का ग्रोथ करना, कोई चीजें खराब है, टूट फूट गई है तो उसको रिपेयर करना। हमारी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें भी चीजें खराब होती हैं, रिपेयर होती हैं, उसको कौन करता है, प्रोटीन के थ्रू। इसीलिए हम, प्रोटीन का सोर्स क्या है, जितनी भी दालें, एनिमल सोर्स में प्रोटीन का सोर्स फिश, एग, मिल्क, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर प्लांट में आओगे तो दालें, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।